Hello ninjas, how are you? Where are you? Right now in your house or somewhere else? Remain in house itself. Remain quarantined. And go on studying the lessons, what is being taught, what is being sent to you on your screen through this YouTube channel. But one thing more, if you don't subscribe the channel, how can you get the study materials? How can you get the study steps or the updates, what are being updated, what are being given? How can you get that? So subscribe the channel. So children, today I am with some of the doubt questions which have been asked by the students. Some of the doubt questions from NCERT book. Exercise 4.3 has been written already in your mathematics. NCERT book exercise 4.3 and question number is 6. You know the question number of 6. What is being said in the question? Let us see. इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इसको देखते हैं. कहता है if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this in the form of equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Here given 6 का सॉल्यूशन मैंने लिखा. कांस्टेंट फोर्स इसमें दिया हुआ है, आपको इस फोर्स को कितना लेना है तो इज इक्वल टू 5 यूनिट, मतलब 5 न्यूटन ले लीजिए, 5 यूनिट है, मतलब F इज इक्वल टू यू गॉट 5 यूनिट या 5 ले सकते हैं. तो फ्रॉम ये वर्क का जो वो फॉर्मूला है उसको के अनुसार, सिंस वर्क इज इक्वल टू एफ एस मीन्स F is equal to W is equal to work done, F is equal to force and S is equal to distance traveled. इसमें आपको दिया हुआ है constant force is directly proportional to the distance traveled. यहाँ ये लिख देता हूँ मैं, W is equal to work done, F is equal to force applied. ये फिजिक्स का भी क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखेंगे, वर्क एंड एनर्जी में इसको पढ़ना होगा. F is equal to force applied and S is equal to distance traveled. फिजिक्स में इस बात को पढ़ने के लिए मिलेगा, इसलिए इसको अभी भी ध्यान दीजिए ताकि वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो एस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस यहाँ दिया हुआ. अब कह रहा है इस सिचुएशन को आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉरी नॉट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आप इसको वो रिप्रेजेंट कीजिए. तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस दिया हुआ है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ तो 5 यूनिट कॉन्स्टेंट है, ये तो 5s डाल देंगे, यही हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. एक वेरिएबल W हो गया, दूसरा वेरिएबल S हो गया. हम W को अगर x पे डालते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को S मानेंगे, S जो है उसको Y पर डालेंगे. तो इस तरह से आप आप उसको कह रहा है कि इसको ग्राफिकली प्लॉट करिए, ग्राफ बनाइए. तो ग्राफ आप बना सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, एक टेबल ले लीजिए, W इज इक्वल टू 5s लिखा हो तो 5s यहाँ डाल दीजिए. दिस इज S, वैल्यू ऑफ S इज इक्वल टू, अगर आप 0 लेते हैं तो W इज इक्वल टू 0 मत लीजिए, 1 लीजिए क्योंकि वहाँ 0 दिया हुआ. तो 1 लेते हैं तो ये 5 हो जाएगा. यहाँ अगर 3 लेते हैं तो दिस विल बी 15 और -1 लेते हैं तो दिस विल बी -5. मीन्स S अगर 1 लेते हैं तो 5 इंटू S है, दिस इज 5s. तो 1 इंटू 5 तो 5, 3 इंटू 5 तो 15, -1 इंटू 5 तो -5. अब इसी को ग्राफ पे प्लॉट करना. मैंने कहा कि आप इसको W को, मतलब वर्क डन को x एक्सिस पर और डिस्टेंस ट्रेवल्ड को y एक्सिस पर आप प्लॉट करिए. तो ऊपर x y मैंने डाल दिया ताकि सुविधा हो सके. अब इनका हम लोग ग्राफ खींचते हैं. लेट अस ड्रॉ अ ग्राफ. आपको ये ग्राफ अपने उसमें भी खींच सकते हैं, आप अपने ग्राफ पेपर में खींच सकते हैं. x को 15 तक ले जाना है तो थोड़ा सा बड़ा खींच सकते हैं आप, और 5, 10, 15 भी कर सकते हैं आप, या 1, 2, 3 भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं. या छोटा डाल दीजिए तो 0 हो जाएगा, या 0 डाल दीजिए तो छोटा हो जाएगा, 15 थोड़ा बड़ा हो जाएगा. तो आप 0 डालिएगा तो ये भी 0 हो जाएगा. लेट अस सी. अब हम लोग W मतलब x एक्सिस पर कितना है, मैक्सिमम 5 है, तो ये ऑरिजिन हो गया, दिस इज x एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया, दिस इज x एक्सिस, x डॉट एंड y डॉट. ऑरिजिन पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 तक मैक्सिमम है. एक और बढ़ा लीजिए, 6 तक कर लीजिए. एंड आफ्टर दैट y
नेगेटिव में आइए इधर, -1, -2, -3, -4, -5 भी इसमें है, तो इस थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए, -5। ये आप ग्राफ पेपर में अपने करेंगे। फिर ऊपर जाते हैं तो y 1 तक ही है, आगे बढ़ाते 1, 2 तक कर देते हैं, फिर इसके नीचे -1, -2, y ऐसे डाल। अब इसको प्लॉट करते हैं, x का 5 और y का 1, क्योंकि w को हम लोगों ने x एक्सिस पे प्लॉट किया है और s को मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड को y एक्सिस पे। तो 5, 1, तो 5 ये रहा और 1 ये रहा, इसके ऊपर मतलब यहाँ आ जाएगा, दिस इज 5, 1, 5, 1 हो गया। उसके बाद 0, 0, तो 0, 0 मतलब x का भी 0, y का भी 0, तो ये 0, 0 यहाँ हो जाएगा, 0, 0। उसके बाद -5 एंड -1, तो x का -5 और y का -1, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही पॉइंट होगा, -5 एंड -1। अब इन तीनों पॉइंट्स को आप स्केल लेंगे और स्केल से मिलाएंगे, तो आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, मतलब तीनों पॉइंट से मिलते हुए ऐसे चला जाएगा। स्केल से आप जब मिलाएंगे तो एकदम सीधा होगा। मेरे पास स्केल नहीं है तो थोड़ा बहुत टेढ़ा हो सकता है। यू नीड नॉट टू बॉदर दैट बिकॉज आई एम नॉट डूइंग using the instruments. You need to do it using instruments, so you can't do any mistake while drawing the line. Your line cannot be curve, mine can be somewhat. मेरा कुछ हो सकता है लेकिन आपका कर्व नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्राफिकल प्लॉटेशन इसका कर दिया। और प्लॉट करने के बाद कहता है कि अब ग्राफ में अगर आप देखिए कि अगर 2 यूनिट कौन सा, इफ वर्क डन मीन्स s इज इक्वल टू, नहीं, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अब द बॉडी इज 2 यूनिट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये है, तो वर्क डन क्या होगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2। डिस्टेंस ट्रेवल्ड मीन्स वी हैव टेकन डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस यहाँ है, y एक्सिस पे हम लोगों ने डिस्टेंस ट्रेवल्ड लिया, इसमें कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट। तो 2 यूनिट को आप ऐसे बढ़ाएंगे। अब ये ग्राफ को कहाँ जाके काटेगा, तो जहाँ जाके काटेगा, मान लीजिए ग्राफ पर जहाँ काटता है वहाँ से फिर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे। तो निश्चित रूप से अगर ये s 2 होता है तो x मतलब ये वर्क डन यहाँ आकर के 10 पर काटेगा, मतलब 10 हो जाएगा। उसके बाद अगर वर्क डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 0, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहाँ 0 है, तो वर्क डन इज ऑल्सो 0, तो यहाँ 0, 0 पर मिल ही गया। तो बाय दिस वे वी कैन शो द ग्राफ। एंड अगर इसमें ये दिया हुआ s दिया हुआ s अगर 2 यूनिट्स है तो वर्क डन क्या होगा, अगर 0 यूनिट है तो क्या होगा, इस तरह से हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। आप जब पेपर पे ग्राफ बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। यू हैव टू थिंक दैट मच ऑन दैट। इस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इस फॉर्मेट को फॉलो कीजिए। आप अपने पेपर पर इसको बनाइए। यहाँ 1, 2 जो ये 1 लिया जा रहा है, 1 के जगह पर आप दूसरा भी ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, -5 ले सकते हैं। ऐसे लेंगे तो फिर आप अपने ग्राफ पे क्या डालेंगे, आप अपने ग्राफ पे बस जो छोटा छोटा खंड है उसको 10, 20, 30 ऐसे करके डाल सकते हैं। 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे करके डाल सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है, यू नो हाउ टू प्लॉट ऑन द ग्राफ्स, क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ग्राफ का प्लॉटिंग करना अभी आपने सीखा ही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, आप इसको कर सकते हैं। दूसरा कोई भी और क्वेश्चन इसमें समझ में नहीं आता है तो बिना किसी हिचक के आप बताइए। लेकिन एक प्ली है कि आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको डे टू डे बेसिस पे मिलते रहेंगे।